कन्हैया जी, आपको सबसे पहले बधाई। आपकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई। सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए। हाँ, वो तो पता था भाई पहले से। वो नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही अभी होगा। अभी ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार टाइगर अभी जिंदा है, ऐसा मत समझिए। देखिए दिल्ली में कितना बड़ा घर मिल गया, Z+ मिल गया, क्या नहीं मिलेगा। 85 MLA हैं जी साहब। सम्राट चौधरी बने हैं तो बीजेपी के हैं। वो कह रहे हैं सब की, कह रहे हैं क्या, वो लग भी रहा है कि बीजेपी के भले हैं वो, लेकिन उनके शरीर में नीतीश कुमार की आत्मा है, ऐसा है आप समझिए। और अगर सही आपको भी जानकारी होगी ही, पर्ची उर्ची इनके लिए थोड़े जो पर्ची के, तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं था कि ये बन रहे हैं। वैसे मुझे जानकारी है कि बन रहे, बनना ही को था। बीजेपी इनको नहीं बनाना चाहती थी। बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी के या RSS के जो लोग, वो कहीं से नहीं चाहते थे कि ये बने, सवाल ही नहीं है। नीतीश जी केवल चाहते थे। इसलिए आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी 10 तारीख को उनको शपथ लेकर के आने का कोई कार्यक्रम नहीं था उनका। नीतीश भाग कर चले आए। जब उनको पता चला, या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि JP नड्डा ने शायद इनसे कुछ बातचीत की कि ऐसा ऐसा है, जिस पर वो बमक गए, बिगड़ गए कि नहीं बनेगा तो सम्राट चौधरी ही बने, और चले गए। आप उसके पीछे पीछे सम्राट चौधरी भी चले आए और यहाँ आकर के कोप भवन में पड़ गए। कार्यक्रम था उनका ऑफिस में, वहां भी नहीं गए, समझ लीजिए। तो ये एक दबाव की राजनीति थी, और था कि नहीं बनेंगे तो हम ही, तो इसीलिए ये बनाए गए। और भी उसमें हम जोड़ देते हैं थोड़ा सा, आपको जानकारी जो हमारे पास है वो आपसे शेयर करते हैं। आपको 13 तारीख को यहाँ आप नितिन नवीन आए, BL संतोष आए, कई लोग आए। राधा और नितिन नवीन के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी भी थे, दलसानिया थे, नागेंद्र जी थे, नित्यानंद राय थे, आपको राधा मोहन सिंह थे, 10-11 लोग थे वहां। नित्यानंद राय निकल करके, क्रोध में निकल करके चल दिए वहां से, कि जब आप लोग तय ही करके, मैंने यहाँ तय ही कर लिए कि मैंने ये ही होंगे, तो हमारे हमको आप लोग काहे बुलाए, और क्या जरूरत है। उसे मना करके चल दिए। फिर उनको BL संतोष ने 8-10 बार फोन किया तो फिर आए। अब समझिए, तो वो अब जान गए कि अब हमारे हाथ से जो है अब सब कुछ निकल गया है। वो ऑलरेडी ये लोग मन बना चुके हैं कि नीतीश कुमार जो कहे हैं वही होगा। बीजेपी की अब कुछ नहीं चलेगी, केवल नाम रहेगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है, ये समझिए, यही हो गया। इसके बाद एक और आपको चीज बताऊं, कुछ दिन रात में जो है नित्यानंद राय हाजीपुर में 100% आपको सही नहीं कहेंगे कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो रोने लगे। जो ना कहते भोजपुरी में कहना, जब भौकार पार करके रोने लगे, और अपने लोगों से कहने लगे बचाइए, पूरा जिंदगी मैंने बीजेपी को दे दिया, क्या नहीं किया, लेकिन आज हम तो इस तरह से एक तरह से ये कहिए कि नीतीश कुमार के ये मुख्यमंत्री हैं, JDU के मुख्यमंत्री हैं, भले जो है ये बीजेपी में है। संतोष जी, ये जो बात कह रहे हैं कन्हैया जी कि क्या पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सम्राट चौधरी के नाम पर एकमत नहीं थे शुरू में, और ये नीतीश कुमार की चॉइस होने का उनको फायदा मिला, कारण क्या रहा होगा, और कौन सी ऐसी चॉइस रही होगी दूसरी तीसरी जिसको कंसिडर किया जा रहा होगा RSS और बीजेपी की ओर से? मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर सम्राट चौधरी के नाम पर असहमति थी बीजेपी में लार्जली, तो एक व्यक्ति जो 2018 में पार्टी को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के कुछ दिन के बाद MLC बनकर के लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल बनता है। 2023 में वो व्यक्ति आपका स्टेट प्रेसिडेंट बनता है, 24 में डिप्टी CM बनता है, फिर 25 में डिप्टी CM बनता है, आपके लेजिस्लेटर पार्टी का नेता बनता है। तो आपने ही लकीर उनकी बड़ी कर दी। ये सही है कि आपने पर्ची आप नहीं निकाल पाए, क्योंकि पर्ची निकलना था ही नहीं इस बार। क्यों, आप जैसा कन्हैया सर कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट ये डिसाइडेड था। आप देखिए सम्राट चौधरी ने कैसे कैसे अपनी धीरे जगह बनाई। इस लास्ट के 1.5-पौने 2 बरस में उन्होंने नीतीश कुमार के जितने भी सेक्रेटेरिएट के काम में पूरा सहयोग दिया, CM के साथ काफी समय बिताया,
और एक जो कॉम्बिनेशन है लव-कुश कॉम्बिनेशन, वो भी एक अंदर कहीं न कहीं अंडर करंट उसका चल रहा होगा नीतीश कुमार के दिमाग में, कि जो त्रिवेणी संघ की 3 प्रमुख जातियां थी, यादव, कोयरी, कुर्मी, तो दो का तो एक का 15 वर्ष और एक का ऑलमोस्ट 19.5 साल, और तीसरी जाति प्रमुख जाति थी कुशवाहा, जिसको जाति कोयरी कही जाती, कुशवाहा सरनेम लिखते हैं वो। इनके नहीं बने थे 5 दिन के लिए सिंबॉलिक चीफ मिनिस्टर 1968 में सतीश प्रसाद सिंह बने थे। वो 5 दिन के लिए बने थे, इसलिए बने थे कि उसमें नियम था कि विदेशी प्रसाद मंडल ने अपदस्थ कर दिया था महाराणा प्रसाद सिन्हा की सरकार को, और उसमें मुख्यमंत्री को नॉमिनेट करना होता था एमएलसी। तो वो तो लोकसभा के सदस्य थे, तो उनको इसीलिए इंटरैगनम के लिए पावर ट्रांसफर के लिए बनाया था, तो उसको नहीं माना जाए। तो ये एक लव-कुश कॉम्बिनेशन का कंटिन्यूएशन, और एक जो सोशलिस्ट कैंप में एक तरह से कहिए कि सोशलिस्ट चीफ मिनिस्टर विथ सैफरन कैप, मैं ये बोलूंगा। तो आप जो सदैया सर बोल रहे थे कि आए को भवन में आए, वो मैं मानता हूं बहुत टैक्टिकल था। वो सम्राट चौधरी नहीं चाहते थे कि हम अभी मीडिया से बात करें, और बहुत लोगों का जो नाम भी चला, तो वो सारे नाम जो है वो स्पॉन्टेनियसली ले चले, वो नाम भी ऑर्केस्ट्रेट चले थे, वो चलाए गए थे नाम ताकि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो बीजेपी को सिर्फ यही जिम्मेदारी दी गई, आप जाइए, आप विधायक दल का नेता डिक्लेयर कीजिए। और यहां तक पता चला कि विधायक दल का नेता जब निर्णय हुआ, विजय कुमार सिन्हा ने प्रस्ताव रखा, तो बहुत कम तालियां बजी। ऑफकोर्स रिसेंटमेंट है, संघ की तरफ से रिसेंटमेंट है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि ये ग्रोथ किसने दिया था सम्राट चौधरी को पिछले 8 वर्ष में? इस व्यक्ति को जो ग्रोथ तो आप ही दी, तब आप कहां थे? तो ठीक है, आप ये कहिए कि यहाँ बहुत सारे दावेदार थे। मैं ये पूरी तरह से नहीं मानता हूं कि ऊपर के जो 2 बड़े नेता हैं इनके पूरी तरह से अगेंस्ट में है। अगर ये ऐसा होता, तो अगर प्रधानमंत्री का नीतीश जी को कॉल आ जाता, तो हो सकता था रीथिंक हो सकता था, क्योंकि यहाँ जो समीकरण है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, उनको एक कोई मैसेज नहीं देना चाहते थे। यहाँ अब विजय सिन्हा की अपना एम्बिशन था, नित्यानंद राय का अपना एम्बिशन था, ईबीसी में बहुत सारे नेता थे, उनका एम्बिशन था, दलित के कैंप पे वो एम्बिशन था, वो सारी बातें चली थी, वो सारे सत्ता के सब दावेदार थे। यहाँ जो सम्राट चौधरी को जिस तरह से बनाया गया, वो स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि काफी साल से जो पावर ट्रांसफर का स्क्रिप्ट तैयार हुआ होगा वो हुआ। थोड़ा सा इसमें बोलूंगा, संतोष जी बहुत ठीक मैंने, लेकिन बढ़ाना, जिसे सम्राट चौधरी को लोग बढ़ा रहे थे, बीजेपी का नेतृत्व बढ़ा रहा था। अमित शाह रैली में आए थे चुनाव के समय और ये बोले कि आप इनको जिताइए, हम बड़ा आदमी बनाएंगे। विजय सिन्हा को भी बोले थे कि बड़ा आदमी बनाएंगे, कई लोगों को बोले थे कि बड़ा आदमी। मैं पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसको बढ़ा रही थी? केशव प्रसाद मौर्य को, अब बन गए आपको, अब केशव और 1-2 को अब बन गए जोगी जाकर के जबरदस्ती, कहिए जबरदस्ती क्या ग्रैब कर दिया उन्होंने कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जानते हैं कि मनोज सिन्हा का भी पूरा ये हो गया था, सलामी भी ले लिए थे बनारस और कहां। तो उसी तरह सम्राट चौधरी ग्रैब कर लिया उन्होंने, नहीं बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, किसी का नहीं चलेगा, नीतीश कुमार का चलेगा। नीतीश कुमार का चला, नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं यही बनेगा, नहीं तो मानेगा नहीं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है। बढ़ाए, संतोष जी सही कर रहे हैं, बढ़ाया बीजेपी ने उन्हीं को, लेकिन सीएम बनाने के लिए बढ़ा या अपना बेस बढ़ाने के लिए ये समझना, क्योंकि जो बीजेपी को यहाँ आक्रामक एक नेता चाहिए था, जो कुछ भी जो है नीतीश कुमार पर, जब नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं है तो उन पर अटैक करे, पगड़ी जब तक उतारूंगा नहीं तब तक इनको बैठने नहीं दूंगा, हटा करके पगड़ी उतारूंगा, फिर एक तरफ जो है तेजस्वी यादव को उसी आक्रामकता के साथ अटैक करे, वैसा इसको नेता चाहिए था, जो सम्राट चौधरी में मिल गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहते तो बीजेपी का कोई दूसरा सीएम। पंकज जी, संघ का की ओर से रिजेंटमेंट है, ऐसा भी संतोष जी ने कहा, तालियां बहुत कम बजी उनके नाम की घोषणा पर, सम्राट चौधरी की। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसे कारण रहे होंगे। एक बात तो ये समझ में आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, उनको अधिक वर्ष नहीं हुए हैं, 7-8 वर्ष हुए हैं, आरजेडी में रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में। उनके पिताजी समता पार्टी की, समाजवादी दल है एक किस्म का, उसकी राजनीति वो करते रहे जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ। पर और क्या, और भी कई कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से सहमत नहीं था सम्राट चौधरी के नाम पर, या भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से शुरू में पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि सम्राट चौधरी ही सही नाम है।
प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, ये बात सच है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए नेचुरल चॉइस नहीं थे। अभी कन्हैया जी एक बात कह रहे थे, 10 अप्रैल का जिक्र कर रहे, उसमें फोन किसी और का था और वो बड़ी बात हो गई थी और नीतीश जी उस बात पे बहुत भड़क गए। उनके साथ जो जेडीयू के लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जो दो बड़े नेता माने जाते हैं, उनको उन्होंने ऐसी झिड़की कि जब मैंने एक बार बात कह दी कि किसको बनना है तो आप ये समझते क्यों नहीं है, आपने इस बात को वहां तक कैसे नहीं कन्वे किया। और वो फाइनल क्रक्स था, वो पॉइंट था जहां से पूरी चीजें बदल गई। मैंने इसीलिए राजधानी में एक दो दफे इस बात का जिक्र किया था जो मुझे संघ के जरिए पता चल रहा था। आपने कुलदीप बाबू कभी देखा कि बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए किसी राज्य में जाते हुए? मैंने तो नहीं देखा। इससे पहले रामलाल जी हुआ करते थे, मुझे नहीं याद है पिछले 15-20 सालों से जो मैं राष्ट्रीय टीपी के देखा कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों गए? उसकी कहानी, उसकी असली वजह यह है कि वो सवेरे 10 बजे बीजेपी के दफ्तर चले गए थे और जो क्षेत्र प्रचारक, संघ प्रचारक और बड़े लोग होते हैं, उन सबके साथ बैठ करके उन्होंने बंद कमरे में बातचीत की। शुरुआत में मीडिया को उन्होंने अपने कमरे में बुला, हंसते खेलते एक मैसेज देने की कोशिश की कि ऑल इज वेल है। उसके बाद जो बैठक हुई थी वो लंबी बैठक चली थी और उस बैठक में समझाने बुझाने की सबको कि फैसला हो चुका है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार की जिद है। और इसीलिए जितने भी विधायक, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी पटना में, जो जेडीयू से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है, तो हम अंदर ही चले गए थे क्योंकि अब खबर ब्रेक करने वाली तो कोई वो झंझट है नहीं हमारे पास। अंदर जाके मैं सारी चीजों को देख सुन रहा था। जिस बात का जिक्र कर रहे थे विजय सिन्हा का, किसने 8 प्रस्तावक थे, मंच संचालन संतोष रंजन कर रहे थे, एक अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी थी। और ये बात सही है। कुछ देर पहले नित्यानंद राय के लिए कहा गया था कि उनकी गाड़ी पार्टी ऑफिस के अंदर जाएगी। जो वहां गेट पर लोग खड़े थे उनको इस बताया गया था पूरी लिस्ट कि किसकी किसकी गाड़ियां जो है वो बीजेपी ऑफिस के अंदर जाएंगी। बाहर गेट बंद था, विधायक सब पैदल जा रहे थे, बिहार सरकार के मंत्री भी पैदल जा रहे थे। नित्यानंद राय के चेहरे से पता चल रहा था कि उन पर क्या बीत रही थी। वो बाहर ही अपनी गाड़ी से उतरे, चूंकि वो गृह राज्य मंत्री है तो सिक्योरिटी का तामझाम है उनका पूरा, और फिर पैदल ही वो अंदर गए थे। संघ की तरफ से और साथ ही बीजेपी के एक बड़े तबके, उसमें कई गुटों में बटी हुई है और ये कई राज्यों में बीजेपी की है, कहा जा रहा था कि नहीं बीजेपी यहां एक प्रयोग करेगी क्योंकि बीजेपी के पास अपना मौका आया है। वो उस सामाजिक फॉर्मूले पे जो नीतीश जी ने बनाया उसी पर चल करके, लकीर पर चल के क्या फकीर बन जाएंगे, तो हम एक नया बनाते हैं। और उसी लिहाज से 14 अप्रैल की तारीख मुझे बताया जा रहा था कि एससी समाज के लोगों को बनाया जाएगा। यूपी में भी इसका खासा फायदा होगा। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन नीतीश जी की जिद के आगे किसी की नहीं चली और वही फैसला हुआ। और जो बात कही जा रही थी, और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का था कि जो जैसा कह रहे हैं वैसा चलेगा, और आखिरकार सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। वरना शुरुआत में उस नाम तक पहुंचने में उसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी गई। एक चीफ मिनिस्टर का जब ओथ लिया सम्राट चौधरी जी ने, तो 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश एक्स पर पोस्ट किया गया। 3 घंटा के बाद 11 बजे इन्होंने लिया और 2 बज के कुछ मिनट पर उनका एक्स पर पोस्ट आता है। और उसी के आसपास आप कुछ फेसबुक पर देखें, होम मिनिस्टर का तो एक्स पर आया, फेसबुक पर आया ही नहीं। आपका सवाल दूसरा, तो देखिए अब जो है मुख्यमंत्री के रूप में हंस करके, रो करके, गा करके जिस भी अवस्था, अब बीजेपी के लोगों ने स्वीकार ही कर लिया। अब कोई चारा नहीं है, इसलिए कि अपनी तो मेजॉरिटी है नहीं, अकेले तो आप है नहीं, उधर 85 हैं। और आपको बता दूं कि जो कश्मकश चल रहा था उसमें हमारे पास एक ये भी जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर सम्राट चौधरी पर आप लोग सहमत नहीं हो, जो पंकज जी कह रहे थे जिन 2 लोगों का, जिसका मैंने एलएस नाम दिया है, ललन एंड संजय, एलएस, लोकसभा मत समझिएगा, एलएस, तो आप समझिए कि उनको कह दिया कि आप बताइए मेरा पास दूसरा भी उपाय है बनाने का, बनेगा तो सम्राट। पता नहीं सम्राट को इस तरह से प्रोजेक्ट करके नीतीश कुमार व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एडवांटेज ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट। मैं समझ, अभी मैं उसको डिकोड नहीं कर पा रहा हूं। आने वाले दिनों में मैं डिकोड कर लूंगा
ऐसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकदम अड़ गए, जिद पर आ गए, जो आपको मैंने बताया। लेकिन ये बताइए कि ये भी बहुत दुर्लभ घटना होती है कि प्रदेश बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है और बिहार में तो पहली बार बीजेपी अपना सीएम बना रही है और शपथ ग्रहण समारोह भव्य नहीं हुआ, ना उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, सारी तैयारी थी, अब बाद में जो उसका लोग बताओ, प्रधानमंत्री की भी आने की तैयारी थी। ये मैंने मुझे तो जो जानकारी थी कि वो रात में 14 तारीख के ही रात में आ जाएंगे, यहाँ राजभवन में रहेंगे और यहाँ भाग लेकर के फिर प्रचार में जाएंगे। ये मुझे पक्की जानकारी मिली थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। हमने पता किया गांधी मैदान में भी वो होता है कि वो आपको बापू सभागार में चिराग पासवान के अम्बेडकर जयंती पर कोई कार्यक्रम न, वहां से डीएम ऑफिस ने कर दिया कि ना उस दिन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि आ जाए, दिक्कत हो जाएगी। ये गांधी मैदान है। तो ये सारे कई चीफ मिनिस्टर जितने भाजपा रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर को बजाते इन्विटेशन गया था, कोई नहीं आया। तो अब ये कह रहे हैं लोग कि इसलिए नहीं भव्य तरीके से किया गया कि ये सादा सादी लोग लगे नहीं कि हम लोग सत्ता का जो ट्रांसफर हो रहा है कहीं से मैसेज ये ना जाए कि नहीं हम लोग जबरिया जो है कनपट्टी पर जैसे होता है ना कि मलपट पर जो गर्दन होता है, गर्दनिया पासपोर्ट देकर के उनको भगा दिया हम लोग, नहीं हटिए अब हम लोग को आने दीजिए, उस तरह का मैसेज एक न जाए। लेकिन मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। तो मैसेज तो चला ही गया है कि आप हटा रहे हैं। हमसे नीतीश कुमार का एक बहुत मतलब राजदार ही कहिए बता रहा था कि साहब एक दिन बोल रहे थे कि सब कमवा तो करिए रहे हैं, जहां कहता है सब दस्तखत करिए देते हैं, पढ़िए लेते हैं फैलवा, सब तो करिए लेते हैं, तो काहे हटा रहा है हम लोग? अच्छा जाने दो, हटा रहे हैं तो हट जाते हैं, चले जाते हैं, इतना तो मैं सब बतिया रहे थे, हमको उनका एक राजदार बता रहा था। तो ये जो बातें हैं कि लेकिन तब है कि मायूसी है, भाजपा में खुशी नहीं है।